विकास। उपाध्यक्ष जी, सदन को स्वीकृति लेने के लिए प्रस्तुत की जाने वाले वर्ष 1994-95 के लिए अनुदान को पूरक मांगों रेलवे समर्थन करते हुए मैं कुछ चंद बात इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। आवागमन के लिए रेलवे का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और जिस प्रदेश में जितने रेलवे छाया गया ऐसा माफिक इसका पर कैपिटा इनकम बढ़ता जाता है, बढ़ा हुआ है जो हम देखते हैं। लेकिन उड़ीसा जैसे जगह है, ये तो ब्रिटिशर्स पीछे लिए थे उसको, उसके साथ वहां पर मोर देन 40% जो अभी गवर्नर ने रखा कि ये 40% आदिवासी हरिजन है, लेकिन ये सचमुच वहाँ 47% तक है, फिर बैकवर्ड भी ज़्यादा है। तो ऐसा करके बैकवर्ड एसी एसटी ये सब मिलके 90% है। तो ये सारे बैकवर्ड को देखते हुए जितने आज काम हुआ है उसको क्या अभी अगर ये दूसरा कुछ तरफ होता है तो मेरे ख्याल से अभी जो एजिटेट हमारे माइंड में होता है तो मेरे लिए तो अभी आपने 10 मिनट ही छोड़ा है, और क्योंकि मैं 16 तारीख नहीं रहूँगा इस वास्ते मैं सारा बात नहीं बता पाऊँगा। इस वास्ते मैं कुछ चंद बात जो हमारे एरिया में जो ज़रूरत है जो हुआ है उसको हम बोलते हुए और कुछ बात सदन के सामने रखूँगा ताकि ये सदन उसको विचार करें। और एसी रेलवे में सिवाय जो जापान वाला डीबी के रेलवे को उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन किया, उसके बाद एक ही थोड़ा सा एरिया उन्होंने अब तक इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ नहीं। और जो रास्ता में हुआ है जैसे बॉम्बे और हावड़ा को कनेक्ट करने के लिए जिस रास्ता में थोड़ा एसी रेलवे जाता है इसी लाइन में है ही है थोड़े, लेकिन असल बात हावड़ा से मद्रास जाने के लिए जो जिस इलाका उड़ीसा में अंदर होता है यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिफिकेशन इसी लाइन पर व छोटा लाइन बड़ा लाइन किसी लाइन पर हुआ नहीं है। और डीबी तो जापान क्या उसके इंडिया गवर्नमेंट का कुछ ये नहीं है। और सबसे इंडिया में अच्छा मेंटेनेंस कहाँ होता वही होता है। और यहाँ से जितने जल्दी ये लोग आयरन ओर लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो मेरे को तो ताजुब है। हर एक रोज 12 माने 12 ठो या 13 ठो गाड़ी से वो बाइलाडोला से वो आयरन लो के ला के विशाखापट्टनम लोडिंग करके ले जाते हैं। इस वास्ते ये सारा पैसा उनका है, उनका भी सारा पैसा नहीं है, उनका इंजन भी उनका है। हमारे देश का इंजन 1-2 लगा होगा, लेकिन ये जापान का इंजन लगा हुआ वो जल्दी कैसे खींच के लाएंगे। इस वास्ते उनका प्रयत्न वही है कि हमारे देश का कभी कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इस वास्ते हम जो खुदाई करके देते हैं वो जाके उसको फिर समुद्र के अंदर रख के उसको खुदाई करके उसके अंदर रखते हैं वो आयरन ओर। तो स्थिति यही है, इस वास्ते वो लोग कर रहे हैं। ऐसा माफिक हमारे जो जाजपुर केवंझर रोड ओवर ब्रिज इसका करीबन 8 साल पहले हुआ, अब तक नहीं हुआ, लेकिन इस साल जुलाई में करने वाला था, अभी तो अगस्त हो गया है। तो कब तक ये ओपन होने वाला है जो ओवर ब्रिज है। तो वहां पर कोई आदमी मरे और कितने उसके लिए हला गुला हुआ, तो फिर इतना पैसा मंजूर हुआ, वो काम फिर चालू है। लोग कहा इतना ये लेट होता है। ऐसा माफिक हमारे जो जाजपुर केवंझर मॉडर्नाइजेशन है वो भी शुरुआत हुआ है, लेकिन उसके बाद वो अभी इतना धीरे धीरे चल रहा है कि वो फिर हमको एक संदेह है ये कब ये होने वाला है। तो ये भी जगपुरा बांसपानी दैतरी का जो ये क्यों ये काम अभी डिले होता जा रहा है। ऐसा माफिक जाजपुर से बलांगीर तक, खुर्दा रोड से बलांगीर और जाजपुर से लेकर तालचक तक जो सर्वे होने का है ये अभी शुरुआत नहीं हुआ है, लेकिन उसका जवाब दिया गया था क्यों ये नहीं हुआ है। इसके बारे में मेरे ख्याल से ये रेलवे के मिनिस्टर जरूर कुछ जवाब देंगे, मैं ये चाहता हूं।
और मेरा कुछ सवाल है और कुछ, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं कुछ कहूँ। रेलवे में दो, एक तो होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, एक जो पुलिस फोर्स, मान रेलवे पुलिस, ये दोनों में तालमेल नहीं है। ये दोनों को निकाल के नया करो, नहीं तो एक कोई संस्था को सारा काम दे दो। ये दोनों से जो झगड़ा है मेरे को मालूम है, तो ज्यादा चोरी ये दोनों की वजह से होता है। तो दोनों संस्था वहां रखने उसके लिए जरूरत नहीं है। और रेलवे में बाजू में जो सब जमीन है, वो जमीन आपका बहुत ऐसा पड़ा है, वहां पर कम से कम गश्त लगा देना चाहिए। ट्री प्लांटेशन वहां खूब जबरदस्ती होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसके साथ और भी कुछ जमीन पड़ा है जहां पर मछली की चाष हो सकता है, फिशिकल्चर हो सकता है, नहीं तो दूसरे कुछ हो सकता है। तो उसको मेरे ख्याल से उसको कल्टीवेटर को दो, और ज्यादा तरफ से SC ST आदमी को देना चाहिए, क्योंकि दे आर पुअर, दे आर लैंडलेस एंड दे आर नॉट हरेस टू यू, मीन्स दे कभी छोड़ेंगे नहीं, करेंगे नहीं। ये तो आदिवासी हरिजन नहीं करते। अभी मेरे ख्याल से रेलवे के पास पैसा भी बहुत हो गया होता, क्योंकि उन्होंने एक बॉन्ड निकाला है और इक्विटी पार्टिसिपेशन भी किया है। और एक इतना कम पैसा से उन्होंने किया था। मैंने भी एक बार वो कृषि बात पे चर्चा होते हुए एक भुजी के वक्त मैंने बोला इतना कम पैसा से ये कोई लेगा नहीं आपका शेयर, क्योंकि दूसरे लोग जब शेयर का वैल्यू ज्यादा करके लेते हैं और आपका विश्वास था उसका, ये आप जरा भाव बढ़ा दीजिए कि उसका ज्यादा मिले। तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर ये चर्चा किया होगा और कुछ किए ऐसे को मेरे कुछ खबर है। लेकिन इसी वजह से आज अगर इनके पास पैसा नहीं है, ये कहां से पैसा ले? अभी तो वर्ल्ड बैंक से पैसा लेके आप क्या क्या काम कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक से काम लेके एजुकेशन, हेल्थ वगैरह वगैरह काम कर रहे हैं। तो ये काम करेंगे तो फिर जल्दी पैसा भी चुकत हो जाएगा, उससे क्या नुकसान? वहां से पैसा लाओ, नहीं तो वही मार्केट से, जो ओपन मार्केट से पैसा लाओ, इक्विटी पार्टिसिपेशन और करो। और एक बात है, जिस तरह से आज थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन होता है, मेरे को एक कहना है कि ये जो अलग अलग जो रेलवे है जो स्टेट के अंदर होता है, मेरे ख्याल से किसी वक्त तो उसको सोच के अभी एक रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि ये स्टेट का साथ जो जुड़ा हुआ है जिस एरिया में सब, और तो 330 प्राइवेट मेंबर्स भी लेना पड़ता है। नहीं अभी है और 3-4 मिनट। हाँ हाँ, तो इस वास्ते मैं खत्म करूंगा, क्योंकि मैं ये 16 तारीख नहीं रहूंगा। वो मेरे को पार्टी की तरफ से कहा गया था अब 1 घंटा बोलो, तो मैं तैयार हो गया है, तो मेरे के लिए आपने टाइम ही नहीं दिया। तो मेरा जितना थिंकिंग है कि कुछ इनोवेटिव आइडियाज है वो सारा अभी चला गया है। तो इस वास्ते मैं जरा जल्दी बोलता हूँ कि आपका जो विजिलेंस डिपार्टमेंट, आपका डिपार्टमेंट के अंदर नहीं लेके उसको ऐसा कुछ किया जाए सरकार की तरफ से, उसको अलग आदमी ने करे। क्योंकि यहाँ पर हम बचपन से आज तक देख रहे हैं उनका कोई सुधार नहीं हो रहा है। कोई इंस्पेक्टर के घर आप देखिए 10 साल के बाद कितना पैसा ये लोग एक्वायर किया है। ऐसा माफिक ये उसका डिपार्टमेंटली विजिलेंस होने से ये काम ठीक नहीं होता। मेरे एक सुझाव है, उसको दूसरे कोई एक संस्था, वो संस्था करे, रेलवे के साथ कोई उनका ताल्लुकात न हो। और मेरे ख्याल से हर एक 3 या 4 साल के अंदर सबका घर का एक कानून बनना चाहिए कि वेरिफिकेशन होगा। हम नहीं कहते कि उसका आपने उनका घर आपने ये किया करके, उसका शब्द रखना कि वेरिफिकेशन कितना प्रॉपर्टी क्या था। और ये लोग भी मेरे ख्याल से जो हिसाब दिया है, हिसाब के साथ नहीं होगा तो उनको फॉरफिट करा दीजिए। तो एक मेरा सजेशन है कि हर एक 5 साल के अंदर एक बार किसी बार जाके जो प्रॉपर्टी उन्होंने लिस्ट में दिया है आपके पास, उसको जाके वेरिफिकेशन करो और देखो कितना प्रॉपर्टी है और कितना उसके साथ भी, सारे उनके साथ नहीं दूसरे नाम पे ये है। जो रेलवे जो ये है कि जो एक बात आया था कि आपने कुछ एक्सेस लैंड जो हो बिक्री करके कुछ पैसा लेने वाले थे और किसको भी देने वाले थे, और ये घर बना के कुछ मार्केटिंग करने के लिए। मेरा एक दावा है, जहां पर ये काम आपने करते हैं, करने जा रहे हैं, हमारे आदिवासी हरिजन के लिए जो कोटा है ये जरूर रखना चाहिए। क्योंकि एक बार एक मीटिंग में मैंने बोला तो सब लोग मेरे खिलाफ में से लग गए, लेकिन ये हमारा भाई का भाग है। क्योंकि आज रेलवे में अगर इतना जगह जमीन दे के दूसरे से आप घर बना के देते हैं कि ये मार्केट कॉम्प्लेक्स करते हैं, तो वहां पर जितना है इससे तो हमारे जो लोकल, मान लीजिए उड़ीसा में 40%, तो 40% जो सब
it should be reserved for the Shirluka, Shirlu tribes according to their state population. It is according to the state that should be the criteria. Like that, many questions I have, because the time is very short. एक बात मैं कहूं कि ये रिजर्वेशन पॉलिसी बिल्कुल उनका बहुत जिस ढंग से करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो SC/ST वेलफेयर कमेटी बार बार उनका रेलवे को ये करता है और बहुत खिलाफ में उनका लिखता है, लेकिन ये लोग कुछ जवाब भी दे देते हैं कि एक्शन टेकन में, लेकिन आखिर देखा जाता है कि वो काम नहीं होता है। और जिस तरह से कुछ है एक कैडर 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट हो गया आपका। नहीं, shall we have this private members bill at 3:45 so that Das could complete it and Mr. Rambaras also can complete it? Huh? Shall we have 3:45 up to 3:45? After 3:45 we'll have the private members bill. So there are number of persons. Sir, Oh, okay. It's all right. Because I used to know the थैंक यू सर। mind कितना of the बजे house. तक रहा? बस लास्ट सेंटेंस आप बोल रहे नहीं, लास्ट सेंटेंस नहीं, बट हमको पार्टी के तरफ से बोला गया और फोन किया गया कि आप 1 घंटा बोलो, तो इस वक्त हम जब तैयार होकर आया, मैं तो सजेस्ट करता हूँ और जो बात बोलता हूँ कोई नहीं बोला वही बात बोलता हूँ मैं, कुछ ऐसा बोलिए मेरा एक्सपीरियंस है। मैं बात Mr. Das. जरा No, wait. You can speak another day. नहीं, वो Wait. देखिए, 16 You'll को have a मैं नहीं chance. रहूंगा, No. काल तो नहीं होगा, 16 को मैं नहीं रहूंगा, इस वास्ते जो रहने वाले उनसे करे मेरे से, और 10 मिनट कम से कम दीजिए, मैं खत्म कर दूंगा, ज्यादा नहीं। और सब सजेशन है, जैसे JRLCC वगैरह कमिटियां हैं, वहां पर शिल्लुका शिरू ट्राइब्स को जरूर रखना है, क्योंकि जिस तरह से आप रखें कि कोई बिजनेसमैन हो, कोई दूसरे उनका ऑर्गेनाइजेशन हो, ये ऑर्गेनाइजेशन में उसे जैसे मेंबर होते हैं। आपसे नम्र विनंती मैं करूंगा, ये तो प्राइवेट मेंबरशिप का समय है, बिजनेस है, और दूसरा लेने के लिए किसी को अधिकार नहीं है, इसके लिए आप 16 बोल सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, आप कंटिन्यू कर हाउस सकते का हैं। इजाजत दीजिए, 15 थोड़ा मिनट बोलने के लिए 10 मौका भी दीजिए। ज्यादा मिलेगा आपको, हाँ? बोलने के लिए मौका भी ज्यादा मिलेगा। कब मिलेगा सर? मैं तो 16 तारीख को रहेंगे नहीं। 16 आप बोल सकते हैं। तो हाउस का इजाजत तो लीजिए, 10 मिनट Alright, दीजिए, is it the फिर desire 10 of the मिनट house जरा we बढ़ा shall दीजिए, just कभी आप 7 After 8 5 minutes? Okay. 5 minutes. Okay, बोलिए। जैसे हमारे रिजर्वेशन आपने रखा है 5% हाउसिंग, 5%, अभी भी ये अनटचेबिलिटी प्रिवेलिंग इन दिस कंट्री, और ये हमारे जो शिल्लू ट्राइब जो पॉपुलेशन के मुताबिक अगर घर देना हो तो हमारे जैसे रोस्टर के जैसे हमारा दूसरे जगह में रिजर्वेशन होता है सर्विस में, ऐसा माफी के हाउस में रखना चाहिए। अभी आपने 5% रखा है, 5% भी वो भी ठीक ढंग से देते नहीं, किसी बहाना से कोई आदिवासी हरिजन को इतना हैरान करते हैं कि ये लोग का कहाँ कोई बिरादरी है जहां पर ये रह सकते हैं। ऐसा तो मेरे जिंदगी में बहुत बार देखा है, कोई ट्राइबल को आपने बॉम्बे पोस्टिंग कर दो, ये नौकरी छोड़ देता, क्योंकि उनका कोई है क्या आदमी खुद का जहां पर वो जाके उनके साथ में रह सकते हैं। उनका जो जनरेशन गैप इतना बड़ा खाई है, वो खाई जब तक आपका पूर्ति नहीं हुआ है, कहां से उनका आदमी मिलेगा। ये लोग तो जाके इंटरव्यू नहीं दे पाते आदिवासी लोग ने। अगर उनके लिए कम से कम आदिवासी भाई के लिए अगर जो 60% उनका जो पॉपुलेशन के मुताबिक आप घर का जरूर रिजर्वेशन रखना चाहिए। और आपका एक काम है कि कोई दिन से हमने देखा है कि कुछ पोस्ट ऐसा होता है जहां पर आपने कि ये रिजर्वेशन में लागू नहीं होता है। जैसे आपने एक सेफ्टी कैटेगरी करके रखा है, ये सेफ्टी कैटेगरी में पहले तो था 33, ये होता है 7, अभी उसको निकाल के आपने अभी भी किया है, एक लंबा लिस्ट है। इसके लिए ये कमेटी के सामने जब ये बात आई थी तो कोई 46 में कोई एक कमेटी उनका था, उन्होंने एक लिस्ट किया था, वही कमेटी बार बार कर रहा है, लेकिन अब तक उनको सेफ्टी कैटेगरी नाम में, जैसे आप सुन के हैरान होंगे सर, क्या है स्टेशन सुपरिंटेंडेंट, स्विचमैन, शंटिंग जमादार, ब्रिज इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब सुपरिंटेंडेंट, सिग्नल इंस्पेक्टर,
असिस्टेंट सब सुपरिंटेंडेंट, फोरमैन, और क्या है, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, चार्जमैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तापरे उसके बाद कैरेज फोरमैन, लोको इंस्पेक्टर, ट्रेन एग्जामिनर, पावर कंट्रोलर, ट्रैक्शन लो कंट्रोलर, ट्रैक्शन फोरमैन, बॉयलर इंस्पेक्टर, ये तो एक लंबा लिस्ट है। तो लंबा लिस्ट पढ़ूं तो और हमको 2 मिनट इधर मेरा किए में खा जाएंगे। तो इस वास्ते सर ये जो लिस्ट है, तो अगर पायलट में हमारा इंडियन रेलवे में रिजर्वेशन है, वहां पर क्यों रिजर्वेशन नहीं है? कि आज हम लोग कि ये लंठन हलाने वाला ये भी आपका हो गया कि यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं लागू होगा क्या? वहां पर हमको ऐसा माफी क्यों आदिवासी हरिजन लोग को आपने अब तक आप ऐसे लो ये में रखे हैं? क्योंकि ये सब आपका आदमी किस तरह से भरा जाएगा, इस वास्ते ये सब कायदा करके रखे हैं। कोई रेलवे मिनिस्टर का ध्यान मेरे ख्याल से कोई भी नहीं लाया था। हमने जो चर्चा की थी कोई बार सिर्फ रेलवे के जो अथॉरिटी उनके साथ किया था, लेकिन ये भी बड़ा चालूगिरी करके किसी बहाना से उसको हटा देते। वो हमारे सामने बोलते हाँ हाँ, बाद में जाके उनको जो करना वही करते। आज तक अभी जो निकला है, अभी 82 में अभी एक नया भी निकला है 90 में, 27/2/90 में एक उसके साथ और ऐड करते हैं कौन कौन है सेफ्टी कैटेगरी। ऐसा माफिक अगर आदिवासी हरिजन पर आप अन्याय करेंगे और फिर हम लोग जो साथी देने वाले हैं कांग्रेस को, अगर कोई नहीं देखेंगे, ये जो आपका अथॉरिटी जो चेयरमैन से लेकर नीचे तक के जो होते हैं, तो ये लोग इसी बहाना से हमारे बहुत आदिवासी हरिजन भाई जो अभी नौकरी में होने वाले थे वो नहीं होते। जब पायलट में हमारा रिजर्वेशन है इंडियन एयरलाइन में, उससे क्या ये ज्यादा सेफ्टी कैटेगरी है कि हम लंठन नहीं हिला सकता, लीवर नहीं उठा सकता? इतना ज्ञान नहीं है? आज आईएएस में हमारे सारे आदमी भर्ती है आदिवासी हरिजन लोग। तो ये सब माफिक जो कैटेगरी है, मेरे ख्याल से मैं रेलवे मिनिस्टर को भी अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि उसको ये खुद देखें और उसके ऊपर खुद ध्यान दें कि ये जो होता है ये किस तरह से सारे को ये दुरुस्त करे और हमारे जो रिजर्वेशन पॉलिसी वहां लागू हो। ऐसा माफिक एक एक्स कैडर पोस्ट उन्होंने निकाला है। व्हाट इज दैट एक्स कैडर? जहां पर हमारा 45 डेज का होता है वहां पर हमारा रिजर्वेशन का है, लेकिन उन्होंने एक अलग एक ब्रोचर निकाला है। ये एक इतना बड़ा लंबा ब्रोचर करवा दिया मोटा, इससे कुछ फायदा नहीं है। और तरह तरह के उनका बहुत हमने गलतियां हैं। जैसे एक रेलवे कोई स्टेट में जाता है, मान लीजिए कोई रेलवे 50 किलोमीटर इस स्टेट में चला जाता है, ये 4-5 स्टेट का जितने आदिवासी हरिजन को ये इकट्ठा करके एक अलग परसेंटेज निकालते हैं। तो अगर ये करना चाहिए तो जिस स्टेट में ज्यादा लाइन है, मान लीजिए कोई एक रेलवे एसी रेलवे है, एसी रेलवे थोड़े एरिया में आपका महाराष्ट्र गया, लेकिन महाराष्ट्र का पॉपुलेशन, बिहार का पॉपुलेशन, उसके साथ आपका उड़ीसा का पॉपुलेशन, आंध्र का पॉपुलेशन, ये सारा मिला के एक कॉमन करके अभी जो रिजर्वेशन दूसरे के लिए लागू है रेलवे के लिए, इन्होंने ये अलग किया है। महाराष्ट्र में थोड़े एरिया गया है एसी रेलवे में, लेकिन उनका कोटा इसके साथ मिलकर तो हो गया। फिर ज्यादा ये लोग, जहां पर ज्यादा ये लोग नहीं है, फिर ज्यादा ये लोग को देते हैं। इसी बहाना से ये लोग फिर वहां जाके जब नहीं मिलते वहां रिजर्व करा देते, नहीं होता तो पहले रख लेते, बाद में किसी तरह से वो लोग करा लेते। तो मेरे ख्याल से ये जो बात, ये बात बड़े गंभीर समस्या है। तो हमारे बीच में बड़ा जलन हो रहा है और ये लोग का बीच में भी जलन हो रहा है कि सचमुच हमारा जो भाई का भाग, ये तो बोलते हम बड़ा भाई है, ये भाई का भाग वो देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस वास्ते उसको दुरुस्त करना, उसको सुधार करना ये सरकार का काम है। मेरे ख्याल से अभी जो बात कभी नहीं उठा था, मैंने ये जो बात उठाया उसके पर जरूर गौर करेंगे और आदिवासी हरिजन का जहां रेलवे का सुविधाएं हैं जरूर उनका परसेंटेज मुताबिक उनको ये सुविधाएं देंगे। यही मेरा आज इतने कहते हुए मैं मेरा वक्तव्य और शेष करता हूं। धन्यवाद।